welcome back to my channel. This is Vishaka. I hope you all are doing well. So आज इस वीडियो में मैं क्रिएट करने वाली हूँ ये वाला मेकअप लुक which you see right here on my face. This is what I am gonna create today and this is specially for भाई दूज. But still आप इसको किसी और फंक्शन में किसी और ओकेजन में भी वेयर कर सकते हो. एंड ये जो मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया है ये मैंने स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट्स को यूज़ करके क्रिएट किया है विच आर वेरी वेरी अफोर्डेबल एंड एट द सेम टाइम बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं. सो ये जो प्रोडक्ट्स हैं अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगे और अगर आप सेल के टाइम पे इनको परचेज करते हो तो ये और भी अमेजिंग ऑफर्स में बहुत अच्छे डिस्काउंट्स में आपको मिल जाएंगे. एंड इस वीडियो को इंटरेस्टिंग करने के लिए मैंने इस वीडियो में ऐड की है कुछ अपनी स्टोरीज मेरी और मेरे भाई की स्टोरीज विच आर रियली क्रेजी एंड फनी एंड चाइल्डहुड स्टोरीज हैं. अब तो हम बड़े हो गए हैं सो वी डोंट हैव कुछ ज़्यादा स्टोरीज बट बचपन की काफ़ी सारी हैं. तो मैंने सोचा इस वीडियो को इंटरेस्टिंग करते हैं. स्टोरीज के साथ साथ मेकअप चलेगा सो दोनों चीज़ें साथ में चलेंगी. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जस्ट बिगिन विद दिस वीडियो. मैंने बहुत अच्छे से अपना स्किन केयर कर लिया है ना. मेकअप के फर्स्ट स्टेप पे चलते हैं विच इज़ प्राइमर. सो प्राइमर के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस हाईलाइटिंग प्राइमर. दिस इज़ इन द शेड 01 एंड इसी को हम यूज़ करेंगे आज. इससे ना एक अच्छा सा ड्यूई लुक आता है आपकी फेस पे. ये एकदम से इनर ग्लो वाली फील देता है आपकी स्किन पे एंड दैट्स वाई आई रियली लाइक यूजिंग दिस प्रोडक्ट. जैसे ही मैं अभी एक साइड लगाऊंगी आपको डिफरेंस डेफिनेटली दिखेगा. जस्ट चेक इट हियर. मैं हाफ साइड पे ही लगाऊंगी एंड आप देखना कितना ड्यूईनेस आ जाएगी. आप इसको ऑन इट्स ओन तो नहीं वेयर कर सकते बट अंडरनीथ द फाउंडेशन इट इज़ गोइंग टू मेक योर बेस लुक अमेजिंग. एंड जैसा कि मैं आपको बोल रही थी कि आई एम गोइंग टू शेयर सम ऑफ द क्रेजी स्टोरीज़ मेरी जो पास्ट की स्टोरीज़ हैं विथ माई ब्रदर वो थोड़ी बहुत क्रेजी है. कुछ कुछ इंसिडेंट्स हैं जो मुझे याद है एंड आई थॉट कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ तो उसको भी स्टार्ट करते हैं. तो हम लोग जैसे जो भाई बहन का एक रिलेशनशिप होता है सबका अलग होता है. ना किसी भी भाई बहन का रिलेशनशिप सेम नहीं होता है. कुछ होते हैं जो चूहे बिल्ली की तरह लड़ाई करते हैं. कुछ होते हैं एक्सट्रीमली अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे को समझ रहे हैं हर प्रॉब्लम में एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं. होता है ना कुछ ऐसे जो मम्मी पापा से चुगली भी नहीं करते हैं और कुछ होते हैं जो मम्मी पापा से चुगली कर देते हैं कि ये कर रहा है ये कर रही है. तो ऐसे बहुत सारे आपको डिफरेंट टाइप्स के भाई बहन मिल जाएंगे. तो हम लोगों का जो रिलेशनशिप है मेरा और मेरे भाई का वो कुछ अब हम बड़े हो चुके हैं तो हमारा रिलेशनशिप अब ऐसा हो चुका है जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है मेच्योरिटी है. हम एक दूसरे की बात समझ जाते हैं. वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ कि जो मम्मी पापा से कंप्लेन कर दे. व्हेन वी वर किड्स हम बिल्कुल ऐसे नहीं थे. हम बहुत अलग थे. वी यूज टू फाइट क्रेजी एंड ऐसा ही एक इंसिडेंस मैं आपके साथ शेयर करूँगी. सो इंसिडेंट शेयर करने से पहले लेट मी जस्ट यूज़ द सेकेंड प्रोडक्ट हियर. सबसे पहले आई विल डू द आईज़ एंड आईज़ के बाद हम करेंगे रेस्ट ऑफ माई मेकअप. तो थोड़ा सा कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ. जब हम छोटे थे तो हम बहुत ज़्यादा लड़ाई करते थे एंड बहुत ज़्यादा छोटे की बात नहीं कर रही हूँ मैं. जब मैं 7th 8th या 9th में होंगी उस एज की बात कर रही हूँ मैं. हम लोगों का क्या सीन था हम लोगों ने एक रूल बना रखा था कि जिसके भी हाथ में पहले रिमोट जाएगा उसकी पसंद का जो भी देखना है उसे वो देखेंगे. स्कूल से फ्री होने के बाद हम जब स्कूल से घर आ जाते थे तो जिसके हाथ में पहले रिमोट लग गया उसी की पसंद का जो भी टीवी चैनल देखना है या जो भी वॉटेवर सीरियल कार्टून वॉटेवर जो भी देखना है वो उसकी पसंद का देखा जाएगा. दूसरे की पसंद का नहीं देखा जाएगा. एंड यू वोंट बिलीव मेरा जो भाई है वो इतना स्मार्ट था. छोटा था लेकिन बहुत स्मार्ट था. व्हाट ही यूज़ टू डू इज़ कि घर घुसता था एंड घर घुसने के बाद ही यूज़ टू मेरा क्या होता था कि मैं आती थी एंड आई यूज़ टू चेंज माई क्लोथ्स एंड देन उसके बाद डू अदर स्टफ. ऐसा थोड़ा बहुत इधर उधर का टाइम पास चलता था मेरा. एंड मेरा ध्यान नहीं जाता था कि यार हाँ मेरे को है ना सर रिमोट लेना है क्योंकि मुझे मेरी पसंद का देखना है. समटाइम्स रहता था समटाइम्स नहीं रहता था. उसका हमेशा ध्यान रहता था. एंड सबसे पहले घर में घुसते ही यूज़ टू हाइड द रिमोट एंड आते ही कुछ और पहले इसको याद नहीं आएगा रिमोट छुपा देगा. उसके बाद व्हाट ही यूज़ टू डू इज़ कि बाकी सारी चीज़ें कपड़े चेंज करना और थोड़ी बहुत मम्मी से बात करना वो सब कुछ करेगा वो. लेकिन सबसे पहले आएगा जैसे ही मैं अपना चेंज करने गई एंड ही यूज़ टू जस्ट हाइड द रिमोट एंड दिस इज़ हाउ ही यूज़ टू डू. एंड क्या होता था ना कि जब बार बार सेम चीज़ होती है तो आपको इरिटेशन होता है कि यार क्या है रोज़ रोज़ थोड़े तुम्हारे पसंद का देखेंगे. हमें भी तो हमारी पसंद का देखना है कुछ ऐसा. और
ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ी थी, मैं भी छोटी थी एंड मुझे भी ऐसा होता था कि यार नहीं, मुझे भी मेरी पसंद का देखना है। बिकॉज उसकी क्या पसंद होती थी, यूज़ टू लाइक वॉचिंग कार्टून्स या फिर WWE आता था बहुत ज़्यादा, तो WWE देखता था। तो भाई मुझे वो शौक़ नहीं, मुझे वो चीज़ें पसंद नहीं, बट उसको वही चीज़ें पसंद। अब रोज़ रोज़ आ रहा है, रोज़ रोज़ अपना रिमोट छुपा रहा है। कभी कभी क्या हो जाता था कि मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था एंड उस टाइम पे हमारी लड़ाई हो जाती थी एंड वी यूज़ टू फाइट। लाइक वो कैट एंड डॉग, भाग रहा है वो मेरे पीछे, मैं उसके पीछे एंड वी आर रनिंग बिहाइंड। वो मेरा से हाथ से लाइक वो मेरे हाथ से रिमोट छीन रहा है, मैं उसके हाथ से रिमोट छीन रही हूँ। हमारा यही चलता रहता था आधे घंटे तक, और जब जिसके पास आ जाता था फिर उसका चलता था पसंद का। कभी कभार तो हमारी इतनी ज़्यादा लड़ाई हो जाती थी कि हमारे को है ना मम्मी को इन्वॉल्व करना पड़ता था बीच में कि मम्मी देखो ये सुन नहीं रहा है एंड ही इज़ नॉट गिविंग मी द रिमोट एंड सेम, मतलब यही चलता था हमारा रोना धोना। एंड मम्मी का फिक्स होता था कि बेटा पापा को बता दूंगी रात में। और हम दोनों बहुत ज़्यादा डरते थे पापा से कि भाई पापा आ गए तो पापा बहुत भयंकर डांट लगाएंगे। तो भाई हमको बहुत ज़्यादा डर लगता था, तो हम लोग उस डर में एक दूसरे को दे देते थे। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता था, मम्मी के हाथ से भी निकल जाती थी सिचुएशन, जब हम धोना धोना मचा देते थे कि भाई आज तो तू नहीं देखेगा, आज तो मैं ही देखूंगी। वो वाला सिनेरियो भी हो जाता था हमारे साथ कभी कभी। सो दिस इज़ वन ऑफ द इंसिडेंट जो है ना बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में हुआ है। लाइक बहुत ही ज़्यादा हम लोगों ने ये चीज़ करी है। अब आज बिल्कुल अपोजिट हो चुका है हमारे साथ। अब हम लोग एक दूसरे के लिए वेट करते हैं कि भाई तू आएगा तो अपन साथ में बैठ के ये चीज़ देखेंगे एंड फ़न करेंगे। मतलब बेसिकली नाउ वी इन्जॉय। अब यही तो डिफरेंस होता है कि यार आप जब छोटे होते हो, बच्चा बुद्धि होते हो, तो आप यही चीज़ें करते हो एंड जब आप बड़े हो जाते हो तो यू लर्न थिंग्स, यू वैल्यू पीपल, यू वैल्यू ईच अदर। यही चीज़ें तो सीखनी होती है हमें लाइफ में एंड दिस इज़ वॉट वी हैव लर्न ग्रोइंग टुगेदर। नाउ मैं बातों में इतना बह गई कि मैंने आपको बताया नहीं मैंने कौन से शेड्स यूज़ किए हैं। तो मैंने ये ब्राउन शेड यूज़ किया है अपने कॉर्नर में एंड क्रीज में, एंड देन उसके बाद मैंने ये पीच शेड यूज़ किया है इनर साइड में। ना आईज पे मैं आई लाइनर करने वाली हूँ विद अ जेल लाइनर एंड फॉर दैट आई एम गोना यूज़ दिस स्विस ब्यूटी का आईब्रो एंड जेल लाइनर। ये 2-in-1 प्रोडक्ट है, इसके अंदर ये आईब्रो फिल करने का ऑप्शन भी है एंड इट ऑल्सो हैज़ दिस जेल लाइनर। तो ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, दोनों मैंने यूज़ किए एंड मुझे बहुत पर्सनली पसंद है। अभी देखना आप, मैं अप्लाई करूँगी एंड कितना आसानी से ये लग जाता है। अभी मेरा प्लान तो इसको स्मच करने का है, दैट्स वाई मैंने इसको इतना प्रिसाइजली नहीं लगाया, लेकिन यू कैन नोटिस कितना आसानी से लग गया ये। लेट मी डू द अदर आई एंड आई कम बैक टू यू गाइज। तो आईलाइनर मैंने लगा लिया है एंड आई हैव स्मच्ड इट नाइसली। दोनों आँखों को आप देख सकते हो, दे आर लुकिंग प्रिटी अमेजिंग। मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छी लग रही है। नाउ सेम उससे मैं अपनी आईब्रोज फिल करूँगी। सो यस, इसकी आईब्रोज भी फटाफट से फिल कर लेते हैं एंड ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, तो यू हैव टू बी रियली रियली केयरफुल वाइल फिलिंग द आईब्रोज। ना बात करते करते मुझे एक और इंसिडेंस ध्यान आ रहा है जो कि बहुत ही अगेन फेमिलियर सा हो सकता है आप लोगों के लिए। लाइक फर्स्ट इंसिडेंट जो मैंने आपको बताया वो तो डेफिनेटली आप लोगों के घर में भी हुआ होगा, बट मेरे को ये इसीलिए याद है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स हमारा यही सीन चलता था। इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं होता था, हम बहुत ज़्यादा नहीं लड़ते थे बिकॉज पापा से डरते थे, क्योंकि लड़ाई होगी डांट पड़ेगी, तो हमें लगता था कि यार खुद ही सुलझा लो, खुद ही सॉर्ट कर लो, खुद ही एक मिडिल ग्राउंड पे आ जाओ, वही बेटर है। तो हम थोड़े इस चीज़ में बेटर थे, है ना। हम लोग कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते थे, बस यही एक हमारा था टॉपिक कि इस पे हमारा बीच का रास्ता कभी भी नहीं निकलता था। उसको देखना होता था। उस टाइम पे आते थे शाकालाका बूम बूम या फिर वो पावर पफ गर्ल्स या फिर WWE, ये सारी चीज़ें उसको पसंद थी एंड मुझे नहीं पसंद थी। मैं थी कि यार कुछ तो नॉर्मल देख ले, कोई मूवी चला ले, हमारा ये सीन होता था। ये बात करते करते मुझे एक और स्टोरी याद आ रही है जिसमें ना हम लोग दोनों बहुत छोटे थे, और छोटे थे मतलब कि मैं होंगी फर्स्ट क्लास में एंड मेरे से मेरा भाई 4 साल छोटा है। तो छोटा बच्चा कितना ही छोटा होगा फर्स्ट क्लास में, तो देख लो, मतलब तुम कैलकुलेट कर लो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं फर्स्ट सेकंड क्लास में थी एंड ये मेरे से उतना ही छोटा था, छोटा बच्चा था, मतलब शायद स्कूल भी नहीं जाता होगा या जाता होगा, आई डोंट नो। तो क्या सीन था कि मुझे ना बचपन में मेकअप करना बहुत ज़्यादा पसंद था। लाइक
स्टार्टिंग में आई यूज़ टू डू मेकअप, लाइक मम्मी की लिपस्टिक निकाल के लगा लेती थी, या फिर ना मम्मी की बिंदी निकाल के लगा लेती थी, मम्मी की चूड़ियाँ पहन लेती थी, मम्मी का कोई भी सामान जो दिखता था ना विच इज़ लाइक एक्सेसराइज करने का, चाहे मम्मी का मंगलसूत्र क्यों ना हो, मैंने वो भी निकाल के पहना हुआ है। लाइक आई वॉज बहुत छोटी, उतनी समझ नहीं होती थी कि यार ये चीज़ करनी चाहिए या ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। एंड ऑब्वियसली मेरे को डांट भी बहुत पड़ती थी कि यार तू इतनी छोटी है, क्या कर रही है। तो अब ये रिलेटेड कैसे मेरे भाई से, मैं वो बताती हूँ आपको। बिफोर दैट लेट मी अप्लाई my base product because I have done my eyes, and for base I am going to use this Swiss Beauty का Mousse Foundation. This is a weightless Mousse Foundation, काफ़ी अमेजिंग है एंड दिस इज़ इन द शेड 04। मुझे पर्सनली ये काफ़ी पसंद है। तो अब वो जो मैंने अभी स्टोरी बताई वो मेरे भाई से ऐसे रिलेटेड है कि वो बहुत छोटा था एंड एक दिन क्या हुआ, मेरे मम्मी पापा हम दोनों को छोड़ के कहीं आसपास गए होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा दूर तो ऑब्वियसली नहीं गए होंगे, हम दोनों बहुत ज़्यादा छोटे थे, बट मुझे तो मौका मिल गया और मुझे मेरा भाई मिल गया। तो भाई साहब हमने क्या किया, मम्मी का पिटारा खोला एंड भाई को पूरा मेकअप कर दिया उसको, क्योंकि उसको तो कोई समझ नहीं थी, वो छोटा था, उसके लिए था कि मैं उसके साथ खेल रही हूँ, उसके साथ टाइम पास कर रही हूँ। छोटे बच्चों को तो यही चाहिए होता है, और कोई चीज़ खुराफाती करने के लिए मिल जाए उससे अच्छी चीज़ हो ही क्या सकती है। तो हमने क्या किया, मम्मी का सारा सामान निकाला एंड खुद को तो मैंने रेडी किया ही किया, और जो मैं खुद पे लगाती गई वो चीज़ें मैंने सारी उस पर भी लगा दी। मम्मी पापा आए एंड मम्मी पापा ने देखा कि हमारे बच्चों ने तो कारनामे कर रखे हैं घर में, दोनों तैयार हो रखे हैं, सामान फैला रखा है। एंड भाई साहब उस दिन जो डांट पड़ी थी, मज़ा ही आ गया था डांट खा के, इतनी भयंकर डांट पड़ी थी। एंड ऑब्वियसली भाई को तो डांट नहीं पड़ी थी, एंड ये हमेशा होता है, जो छोटा भाई होता है ना उसको सबसे कम डांट पड़ती है। लाइक ये लग्जरी तो मिलती ही है छोटे सिबलिंग को, चाहे वो भाई हो चाहे वो बहन हो, छोटे वाले को बेनिफिट तो मिलता ही है, क्योंकि पेरेंट्स बोलते हैं तुम बड़े थे ना, तुम्हें ध्यान देना चाहिए था ना। एंड एक तरीके से वो लोग सही भी है, ऑब्वियसली वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम, और वो चीज़ हम आज समझते तब नहीं समझते थे, और उस वक्त हमने तो खाली डांट। और ठीक है, मतलब दैट वॉज वन ऑफ द इंसिडेंट्स जो मेरे को मतलब काफ़ी मेमोरेबल है। लुक एट दिस प्रोडक्ट, ये बहुत ही जल्दी से मेरी स्किन में ब्लेंड हो गया है, ये बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है। लाइक अगर आपको थोड़ा शेयर कवरेज वाला टाइप्स का फाउंडेशन चाहिए, दिस इज़ अ परफेक्ट वन। एंड इसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ कंसीलर, थोड़ा सा अंडर आई पे यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा जगह नहीं करेंगे, जहाँ जहाँ मुझे फील हो रहा है वहाँ करेंगे। एंड ओके, सो मुझे एक और स्टोरी ध्यान आ रही है, लाइक अगेन ये स्टोरी भी हम जब छोटे थे तब की है, एंड मोस्टली मेरी जो कहानियाँ हैं ना वो बचपन की है, मतलब जब हम छोटे थे तब की है, बिकॉज बड़े मैंने क्या था मैच्योर हो गए, तो हम लोगों के साथ ऐसी ज़्यादा कोई इंसिडेंट्स हुए नहीं हैं। तो हम लोग क्या अगेन व्हेन आई वाज इन 3rd और 4th क्लास तब की बात है ये, उससे पहले की तो नहीं है। एंड अगेन ये उसने स्कूल जाना ही स्टार्ट किया था, और हम लोग थे मुंबई में। जब हम मुंबई में रहते थे तो वहाँ पे स्कूल हमारा ज़्यादा दूर नहीं था, अगेन हम लोग ऑटो से जाते थे स्कूल, एंड ऑटो से ही हम घर आते थे। लाइक पहले तो ऐसा ही होता था ना, ऑटो से जाते थे ऑटो से आते थे। मैं अपने 9th 10th तक ऑटो से गई हूँ, उसके बाद मुझे पापा ने स्कूटी दिला दी थी, तो उसके बाद मैं अपनी स्कूटी से जाती थी, बट उससे पहले वी यूज़ टू गो बाय ऑटो। तो हाँ, तो मैं थी 3rd 4th क्लास में, और ये मेरे से 4 साल छोटा था, तो LKG UKG ऐसा क्लास में स्टार्ट किया होगा उसने। तो हम लोग जब भी स्कूल से आते थे, अच्छा मैंने स्टार्ट किया था कि हम मुंबई में रहते थे, तो मुंबई में अगर आपको नहीं पता हो तो मुंबई में ऐसा कल्चर चलता है जहाँ पे सिर्फ सोसाइटीज़ होती है, फ्लैट्स होते हैं, ऐसा स्टैंड अलोन वाला घर नहीं मिलता है वहाँ पे, बहुत मुश्किल है वहाँ पे। तो हम लोग भी ऐसे ही किसी सोसाइटी में, हाउसिंग सोसाइटी में रहते थे, और हमारा घर था 1st फ्लोर पे, और हमारा घर भी ऐसा लाइक अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए थे। तो हमारा ब्लॉक एकदम, वो जो सोसाइटी स्टार्ट होती थी एकदम एंड में होता था, और ऑटो वाला जो होता था वो हमें बाहर ही, सोसाइटी के बाहर ही उतार देता था, अंदर छोड़ने का कोई कल्चर नहीं था। तो हम अंदर आते थे, और फिर रास्ते में आते आते ना मेरा भाई मुझसे डील करता था कि है ना अपन एक काम करते हैं, तो मम्मी से पैसे मांगना। उसकी हैबिट थी कि जैसे ही वो घर आएगा स्कूल से, उसको चाहिए, उस टाइम पे ना 1 रुपया भी बहुत वैल्यू रखता था, कि 1 रुपये की टॉफ़ी ला के खाएंगे वाली सीन होता था। तो मेरे को बोलता था कि आप दीदी मम्मी से बोलना 1 रुपया दे दो,
और मैं टॉफ़ी लेके आऊँगा, जाके मैं लेके आऊँगा, इतना लंबा चक्कर मैं लगा के आऊँगा, तो फिर अपन उसको आधी आधी खाएंगे। भाई मैंने कहा ठीक है। और मम्मी है ना हमारी बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, मम्मी बहुत लीनियंट वाली टाइप्स की। मम्मी को ऐसा प्यार से सेंटी आपा मचा के कुछ भी करके मम्मी से हम मनवा लेते थे, 1 रुपया निकलवा लेते थे बेसिकली। रोज़ निकालते थे, रोज़ घर आते थे, रोज़ 1 रुपया लेते थे। लाइक उससे पहला मेरा भाई घर में नहीं चढ़ता था, तो वो बालकनी से ही मुझे बोलता था कि दीदी बालकनी से ही 1 रुपया फेंक दो, मैं लेके आऊँगा, फिर ही मैं ऊपर आऊँगा। ये चलता था हमारा, ये रोज़ का रूटीन होता है। एंड ठीक है भाई, मैंने सोचा ठीक है भाई, अपना भी फ़ायदा हो रहा है, चलने दो। क्या होता था कि जब आता था 1 टॉफ़ी लेके आता था, और 1 टॉफ़ी में हम आधा आधा खाते थे। खाना खाने के बाद हमारा होता था कि खाना खाने के बाद आधी आधी टॉफ़ी खाएंगे। ठीक है, बहुत टाइम तक यही चलता रहा। एंड फिर मेरे को कुछ टाइम बाद पता लगा, भाई साहब मेरा भाई है चालू, वो क्या करता था, 1 रुपये में 2 टॉफ़ी लाता था। एक रास्ते में ऊपर, पहले तो 50-50 पैसे में भी आती थी टॉफ़ी, और मैं इतना दिमाग में लगाती थी कि भाई ये 50 पैसे की टॉफ़ी तो 1 रुपये में कैसे लेके आया। अपने को टॉफ़ी से मतलब होता था अपन खा लेते थे। लाइक ही वॉज वेरी स्मार्ट। तो रास्ते में एक खाते हुए आ जाता था, अपना एक तो रत्ती हो गई, उसके बाद बोलता था हाँ दीदी खाना खाने के बाद खाएंगे आधी आधी। भाई साहब दीदी खुश। एंड बाद में मुझे जाके पता लगा ये लड़का तो ये करता था और मेरे को उल्लू बनाता था। मैंने कहा ठीक है भाई। आई एम यूजिंग दिस ब्लश, दिस इज स्विस ब्यूटी का क्रेमेटा ब्लश विद शिया बटर, एंड दिस इज इन द शेड 02 नेचुरल फ्लश। काफ़ी अमेजिंग शेड है एंड बहुत ही नेचुरल सा लुक देता है, मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है। एंड क्रीमी है, सो यू कैन ईजिली ब्लेंड विथ योर फिंगर ऑल्सो, एंड आप अपने ब्रश की हेल्प से भी इसको ब्लेंड कर सकते हो। एंड थोड़ा सा मैं नोज़ पे और चिन पे भी लगाऊंगी। सो दिस इज़ व्हाट आई डू। देन मैंने मस्कारा अप्लाई किया। Now we are left with the lips, and for lips I'm going to use this Swiss Beauty On The Move lip palette which has 9 colors and काफ़ी amazing colors हैं इसके अंदर। मैं ये वाला कलर यूज़ कर रही हूँ। मेकअप फिक्सर सूख चुका है। Now let me do my hairs and come back to you guys.